दुर्घटना से पहले की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। रईसी हेलीकॉप्टर में सवार हैं और यही वो हेलीकॉप्टर है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हादसे से पहले की तस्वीरें हैं। अब हमारे एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने 4 आशंकाएं जाहिर की हैं इस हादसे के पीछे। खराब मौसम इसकी एक वजह हो सकती है, टेक्निकल एरर इसकी एक वजह हो सकती है, पायलट एरर इसकी एक वजह हो सकती है और चौथा एरर उन्होंने बताया है साजिश को। अब यहां पर क्या वजह रही होगी इस हादसे की, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल इसको ये माना जा रहा है कि खराब मौसम वजह हो सकती है या तकनीकी खामी वजह हो सकती है, लेकिन फिर आखिर क्या वजह थी कि काफिले में शामिल बाकी 2 हेलीकॉप्टर सुरक्षित आ गए और केवल वही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें राष्ट्रपति रईसी मौजूद थे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देबनाथ भी हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। यूके देबनाथ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? अनुराग, देखिए, सबसे पहले ये हादसा मुझे इमीडिएटली रिमाइंड करता है जब हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हादसा हुआ था ऊटी के पास, ऊटकमंड के पास, जब वो वेलिंगटन स्टाफ कॉलेज में जा रहे थे। तो ऐसा ही कुछ हादसा है जिसमें कि टेरेन अगर आप देखें पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है, विजिबिलिटी आप देखें तो विजिबिलिटी फॉग है, धुंध। जी, यूके देबनाथ जी के साथ कुछ तकनीकी खामी हुई है जिस वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। अश्विनी सिवाच जी, अब सवाल ये उठता है, मैं आपके पास आऊं अश्विनी जी, उससे पहले ये तस्वीरें हम बता दें। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अजरबैजान से ही लौट रहे थे रईसी जिस वक्त उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। بازدید رئیس جمهور از راهگذر ترانزیتی شمال غرب کشور، مسیری مواصلاتی به طول 107 کیلومتر که به صورت ریلی و جاده‌ای شرق به غرب آسیا را از خاک ایران به هم متصل می‌کند. در مرز کلاله و بعد از اون به موازات مرز سدی که تهران و باکو آن را نماد همکاری‌های مشترک دو کشور معرفی می‌کنند. این حالا یک اقدام و یک جلوه‌ای است از همدلی و همکاری بین ما. بازدید رئیس جمهور از راهگذر ترانزیت हेलीकॉप्टर की तस्वीरें, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ इब्राहिम रईसी, ईरान के राष्ट्रपति जिसमें हादसे का शिकार हुए, उनके साथ उनके विदेश मंत्री भी शामिल थे, वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देबनाथ, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं? यूके देबनाथ जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है। अश्विनी सिवाच जी, यहां पर अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान में राष्ट्रपति अगर हादसे का शिकार हो गए हैं, विदेश मंत्री हादसे का शिकार हो गए हैं, तो क्या वहां पर किसी तरह का कोई राजनीतिक संकट है? क्या ये कहा जा सकता है? यही कहने की कोशिश करता अनुराग, वहां पर एक सक्सेशन का जो तरीका है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगर ऐसा हो जाता है तो जो वाइस प्रेसिडेंट जिसको नॉमिनेट किया जाते हैं, और एक वाइस प्रेसिडेंट नहीं, कई वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कि नॉमिनेटेड हैं, तो उनमें से फर्स्ट अमोंग द इक्वल जिसको है वो मोहम्मद मुकबेर है। वो वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे प्रेसिडेंट का काम 50 दिन के लिए, और इन 50 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे और उसके बाद प्रेसिडेंट जो है उसका इलेक्ट किया जाएगा। मगर ये सच्चाई है कि अगर ये हादसा है तो फिर इब्राहिम रईसी जो थे एक बहुत हार्ड लीडर माने जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रडार पे थे दुश्मन के, और ये इजराइल की तरफ उंगली ज्यादा उठ रही है अगर ये हादसा है। जी न्यूज़।